जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी। कमीशन बनाकर जिम्मेदारी पूरी की। बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, जजेस के खत पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की मुशावरत से कमीशन तश्कील दिया गया। मईशत की बहाली के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर। नए प्रोग्राम की शराइत आसान नहीं होंगी। महंगाई में बतदरीज कमी हो रही है। गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में मुकीम चीनी शहरियों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जजेस को मशकूक खतूत की तहकीकात में पेशरफ। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को खत एक ही एड्रेस से भेजे गए। CTD के मुताबिक 500 खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के पते से लाहौर भिजवाए गए। टीम तहकीकात के लिए रवाना। पंजाब फॉरेंसिक लैब में खतूत से बरामद पाउडर की जांच पड़ताल जारी। PTI का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। 12 अप्रैल को मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल जारी किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, जजेस को धमकियां दी गई, हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। असद कैसर बोले, ईद के बाद पूरे पाकिस्तान में जलसे करेंगे। उम्मीद है पूरी कौम तहरीक में हमारा साथ देगी। शिबली फराज ने कहा, अवाम ने PTI को भरपूर मैंडेट दिया जो चुरा लिया गया। बुशरा बीबी के मैदे में जलन, तबीयत 100% ठीक नहीं, तफसीली टेस्ट होने चाहिए। साबिक खातून अव्वल के मालिज डॉक्टर आसिम कहते हैं, अभी बुशरा बीबी को फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं। 2 माह पहले अगर कुछ था तो कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद है जल्द बुशरा बीबी के टेस्ट की इजाज़त मिल जाएगी। टेस्ट के बाद फाइनल होगा कि तबीयत खराब होने की क्या वजह बनी। बुशरा बीबी का जहर देने का झूठ 24 घंटे में ही पकड़ा गया। तिब्बी मुआयने में जहर के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, वाज़े हो गया दोनों मियाँ बीवी झूठे हैं। बानी PTI तो ज़मान पाक में रहते हुए भी जहर की बातें करते थे। दोनों मियाँ बीवी शाहाना अंदाज में शाही जेल काट रहे हैं। बिजली मजीद महंगी करना पड़ेगी। आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई इस्लाहात ना होना और एनर्जी सेक्टर के नुकसानात मईशत के लिए खतरा करार। आलमी बैंक का कहना है कि बिजली के बढ़ते रेट से गरीब तबके को बचाना होगा। जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर का कर्जा 2635 अरब रुपए तक पहुंच गया। महंगाई में कमी, रुपया मुस्तहकम, मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र ने ऑल इज वेल करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर बोले, ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हो गई। PIA की निजकारी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। FBR की डिजिटलाइजेशन होने जा रही है। बशाम हमले से मुतालिक पेशरफ्त हुई है। हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। आज एक जमात ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया, लेकिन ये नहीं बताया ग्रैंड अलायंस में कितनी जमातें हैं। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब से उम्रे की दावत। सराय के मुताबिक सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात तय होने के बाद शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना होंगे। मुलाकात में मुख्तलिफ मनसूबों से मुतल्लिक बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत देंगे। रेकोडेक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। सदर आसिफ जरदारी से पाकिस्तान में चीन और रूस के सफीरों की मुलाकात। चीनी सफीर से मुलाकात में सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने की जरूरत पर जोर। कहा, चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। रूसी सफीर से मुलाकात के दौरान सदर का मास्को में दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस। रूस के साथ सरमायाकारी और तजारत बढ़ाने पर भी जोर दिया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। बाहमी इश्तराक का जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा, वर्ल्ड बैंक के ताबुन से जारी मंसूबों की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से उज़्बेक सफ़ीर की भी मुलाकात। तालीम, सेहत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में मौशी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। हुकूमत क्या कर रही है मुझे कोई इल्म नहीं, मौजूदा हालात में खामोश रहना ही ज्यादा अहम है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, जजेस को खतूत मौसूल होना संजीदा मामला है। जजेस मसले पर खुद बेहतर तौर पर बहस कर रहे हैं, ज्यादा बात ना करना ही बेहतर होगा। खामोशी के साथ सारे मामलात को डील करना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब पिम्स में ज़ेरे इलाज परवेज इलाही के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। अस्पताल सराय के मुताबिक डॉक्टर आमिर बंदेशा, डॉक्टर अली आलिफ मेडिकल बोर्ड में शामिल। परवेज इलाही की ECG और दिल के टेस्ट किए जाएंगे। परवेज इलाही की 3 पसलियां फ्रैक्चर और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के नए अमीर मुंतखब। मुल्क भर से 46,000 से ज्यादा अरकान की अमीर के इंतखाब में शिरकत। 6,000 खवातीन ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के छठे अमीर होंगे। हाफिज नईमुर रहमान 2029 तक अमीर जमात इस्लामी रहेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्द TTP के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, तवक्को करते हैं अफगान इंतजामिया कलदम TTP के खिलाफ एक्शन लेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे दासू हमले की तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मीडिया को आगाह करेंगे। गजा में इसराइली मज़ालिम की मजम्मत करते हैं। गजा से मुताल्लिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को कई बरसों से भारतीय मज़ालिम का सामना है। निज़ाम इंसाफ ने बिलाखिर शहीद भुट्टो की शहादत में अपने किरदार का एतराफ़ कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम। कहा, शहीद भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त इक़दाम के मुतरादिफ है। सदर आसिफ अली जरदारी को शहीद भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस दायर करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। हाफिज नईमुर रहमान ने ईद के बाद कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पुलिस की ज्यादा नफरी VIP की हिफाजत के लिए तैनात है। क्या हम असलहा उठाएं और अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें? हुकूमत ने अपना किरदार अदा ना किया तो हम तहरीक चलाएंगे। उच्च शरीफ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त वसूली मुस्तहिक़ खवातीन के लिए दर्द सर बन गई। किस्त वसूली के दौरान धक्कम पेल, खवातीन गुत्तम गुत्ता हो गई। खुशाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर पर अदायगी के दौरान भगदड़ मच गई। पैरों तले रौंदे जाने से 8 खवातीन जख्मी हो गई। शाहीन शाह अफरीदी को हमेशा कप्तानी से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मानता ही नहीं। शाहिद अफरीदी ने लंबा छक्का मार दिया। कहा, शाहीन अफरीदी को लाहौर कलंदर्स का कप्तान बनने से भी रोका। कौमी टीम की क़यादत ना करने का भी मशवरा दिया। इसे अपनी क्रिकेट पर तवज्जो देने की हदायत की थी, लेकिन उसने कप्तानी कबूल कर ली। पाकिस्तान में कप्तानों का अंजाम अच्छा नहीं होता। बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बनाना चाहिए।